Europe and welcome back. अब देख रहे हैं ब्रेकफास्ट शो बीनस टीवी का और सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। अमूमन सेकंड सेगमेंट में हम आपके लिए मेहमान लेके आते हैं और इसी तरह से आज भी शो पर गेस्ट हैं और गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले आपको बताएंगे कौन है हमारे आज के गेस्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वैसे तो वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, एंटरप्रेन्योर, राइटर भी हैं। इनका नाम है सईद रहमान। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you, Saeed? Alhamdulillah, fine. How are you? I'm very well, thank you. We're going to speak about varied subjects today. काफ़ी different चीज़ें हैं जिनके बारे में. First of all, you're a financial consultant. और आजकल जो situation जा रही है with the credit crunch, और हर एक की जान पे बनी हुई है कि recession is sort of lurking around the corner. क्या करना चाहिए लोगों को? I think that आजकल there are many factors, जैसे यूटिलिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, mortgages, अच्छा, सबसे पहले कि बजट, और फिर there are various ways that हम लोग पैसा बचा सकते हैं. For example, that shop around for cheapest mortgage, बल्कि कैसे 30% वो बढ़ रहे हैं. So मुख्तलिफ sites हैं जैसे uswitch है, uswitch.com, moneysupermarket.com. So लोग जाके उस पे they can find the best cheapest supplier. Okay. ठीक है. और फिर फूड का भी obviously एडवर्टाइज कर रहा है कि जो ना सस्ते स्पेशल ऑफर्स होते हैं. तो सबसे पहले बजट बनाना चाहिए एंड देन फिर इंटरनेट से रिसर्च कहाँ से मनी कहाँ सेव कर सकते हैं. ओके. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों की mortgages जो है वो फिक्स्ड हैं फॉर द नेक्स्ट मे बी ईयर और 2 years, और उसके बाद वो उनका जो टर्म है वो खत्म हो जाती है. What happens after that to the interest rate, because interest rates have gone up? Yes. How do you lock your mortgage in a sort of a low interest rate? अच्छा, once the fixed term is finished, तो फिर कोई penalty नहीं होता है. So then they are free to shop around. Right. अच्छा, so they can go to a broker, या they can go to internet पे कर सकते हैं. मुख्तलिफ websites हैं जैसे mortgages. You can research which is the cheapest mortgage. So this is अगर हम लोग £1000 per month pay कर रहे हैं, right? Then obviously 20% पे save करें, so it's £200 per month. So this काफी फायदा होता है. Okay. Yeah. And वैसे generally housing market इस वक्त जो है obviously not many people are buying. वैसे अब सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स भी निकल आई हैं जिसकी वजह से लोगों को हेल्प मिल रहा है. लेकिन जो लोग अमूमन buy to let करते थे and stuff like that, उनको काफी problems पड़ी हुई हैं. That's right. I think आजकल की housing market is obviously going down, right? हर एरिया में नहीं मगर on the average. I think in the last month survey आया था कि 10% down. So जिसके पास मकान था worth 300,000 is now worth 270. So £30,000 is a lot of loss for एक साल के लिए. Absolutely, yeah. So I think मगर last 10 years अगर आप देखिए या उससे भी 15 years, house prices have tripled. तो I think you need to have a long term view. अच्छा, तो जितना आप सोचिए कि प्रॉपर्टी जो है ना लॉन्ग टर्म पर जो है बढ़ती है. मतलब since I was born or since anybody that has been around, every 10 year 15 year का साइकिल होता है. और प्रॉपर्टी बढ़ती है. तो अगर आप मॉर्गेज पे कर सकते हैं या आपके पास बाय टू लेट है एंड आपके पास आपकी रेंट कवर करे आपकी मॉर्गेज पेमेंट, तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं है. बिकॉज हर मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, राइट? और ऑन द लॉन्ग रन मैं एक टॉक रहा था. आई लुक्ड एट प्रॉपर्टी फ्रॉम 1946. Okay. Right? That's way back, huh? That's right. In 1946, the average house was £1,000. Okay. अच्छा? So अब आप the average house I think is 250,000, 300,000. Yeah. तो अगर आप देखिए कि interest rates, GDP figures, inflation, these affect house prices. But in the long run, I think that अगर आपके पास income है mortgage pay करने के लिए या आपके tenants आपको mortgage pay कर रहे हैं, तो इस long term एक problem. Right. Right? But if obviously अगर आप अगर आपके पास आपके mortgage is more than आपकी जो rent आ रही है, then you have to decide आप कब तक mortgage pay कर सकते हैं या otherwise you can sell, obviously at auction or through the estate agents. तो जितना आप पहले आप make a budget, right? पूरी आपकी income, आपकी rent सब, okay? And then फिर decide कर सकते हैं आप कहाँ save कर सकते हैं. Okay. Right. Yeah, it's a lot of work to do. मतलब आम बंदे के लिए to organize everything in this way is not an easy task. कोई fast formula है इसको करने के लिए? और मैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे लेक्चर करता हूँ, राइट? हम सेमिनार भी करते हैं. मगर सिंपल चीज़ ये है कि एक पेपर और एक पेन और फिर सब चीज़ लिस्ट करना जरूरी है.
Okay. अच्छा, मुख्तलिफ लोग जो मतलब over 20, 30, 40 years बहुत अमीर हुए हैं, right? I mean, world's richest man आपको पता बिल गेट्स था पहले, अब वॉरेन बफेट है, वो भी बहुत सिंपली जो है ना अपना मतलब businesses, right? इसका things की value 31 billion, okay, right? This is world's number 1 richest man. मगर he started again with pens and paper and a simple system. वो कंप्यूटर भी यूज नहीं करता. Okay. वो फेमस है कि कंप्यूटर भी यूज नहीं करता. Really, everything's on paper. Well, I think it's plus होंगे कुछ ना कुछ Obviously, कंप्यूटर, yeah. वो खुद कंप्यूटर ही मैं यूज नहीं करता. अच्छा. हाँ, तो I think हर इंसान अगर simply शुरू करे पेन पेपर या obviously स्प्रेडशीट, right? लिस्ट करे कितना आ रहा है कितना जा रहा है, और फिर obviously अगर इनकम ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में है और इनकम कम है तो आप लॉस में. I think बहुत सारे लोग जो हैं they are just paying out of their accounts, direct debits लगे हुए हैं और उनको अंदाजा नहीं है कि कौन सी चीजें जो हैं they can cut down, so maybe it's a good idea कि बैठ के आप अपनी स्टेटमेंट देखें and then you work out everything that you need to keep and obviously जो चीजें आपको नहीं चाहिए then you can cut them off and इस तरह से सेविंग्स जो है वो हो रही है. बहुत सारे लोग अब आजकल शॉपिंग पे भी कम पैसे स्पेंड कर रहे हैं. जनरली ओवरऑल पीपल आर बीइंग कॉशियस. प्रॉपर्टी की जो ऑब्वियसली प्राइसेस हैं उसकी भी डाउन हो रही है लेकिन फिर भी लोग खरीद नहीं रहे घर. What can they do to start getting back into the especially जो लोग बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टीज का, buy and sell and things like that, उनका क्या फ्यूचर है? I think that आजकल अगर अभी मैं भी इस मार्केट में हूँ as a property investor, तो you have to जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप देखें कि किस प्राइस पे आप ले रहे हैं और किस प्राइस पे द मार्केट वैल्यू क्या है. Okay. अगर आप जैसे ऑक्शन जा रहे हैं sometimes you can get जो प्रॉपर्टी 200 की है you can get for maybe 270, 260 और शॉप रन करना पड़ता है, right? But you can get 30,000, 40,000 up to 20%, 25% below the price, right? Which is quite काफी मतलब बड़ा बेनिफिट होता है, right? Okay. और likewise अगर आप एजेंट्स के पास भी जाएं तो एजेंट्स के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मगर उनके पास बायर्स नहीं. तो अगर आप मकान खरीदना चाह रहे हैं तो कोई मकान अगर 300 का है तो आप यू कैन ऑफर 270, right, 260, अच्छा या even 280 एंड देखेंगे फिर आपके पास what the reply is. But bigger deposits are required. अब लोगों को on average हाँ, I think brokers sometimes can do less deposits, but on average अगर आपके पास 20-25% है then almost any I think bank आपको mortgage दे सकता है. Okay, अब मैं नाज़िर आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं साइड से रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ या कोई फाइनेंशियल मसला है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं. हमारे पास जो गेस्ट हैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं. बहुत सारे लोग साइड डिफरेंट कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि दुबई इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एट द मोमेंट जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ बताइए. दुबई आई थिंक इस बहुत अच्छी मार्केट है. लोग बोलते हैं कि इतनी अरसे से ऊपर जा रही है कब तक जाएगी, बट मेरा जो स्पेशलिटी है वो मैं एनालाइज करता हूँ कि मार्केट्स कैसे बड़े होते हैं, हाँ कैसे इंक्रीज होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है या कंट्री की जो मार्केट है. तो आजकल दुबई में जो पैसा यहाँ के ऑयल प्राइसेस बहुत काफ़ी हाई है वो पैसा मिडल ईस्ट में जा रहा है. तो मिडल ईस्ट में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और वहाँ टॉप जो कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं अमेरिका में सबसे जो बड़े कंपनीज हैं वो 25% उनको रीजनल हेडक्वार्टर बना रहे हैं जिसमें बिजनेस ट्रैफिक आ रही है, राइट? टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है. जब टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है और बिजनेसेस वो वहाँ का रीजन जो है ना मेन ऑफिस बना रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेस लोग भी आएंगे और दे विल नीड अकोमोडेशन, रहने की जगह. तो इसमें जो फंडामेंटल फैक्टर्स जो अभी भी दुबई में अच्छे हैं. अच्छा, उसके अलावा उनकी जो गवर्नमेंट है एमिरेट्स एयरलाइंस दे आर स्पेंडिंग आई थिंक $60 billion, राइट, ऑन न्यू एयरलाइंस. उनके एयरपोर्ट्स वो बढ़ा रहे हैं. तो जब तक इकोनॉमी बढ़ रही है ओके जैसे दुबई में है और भी कंट्रीज में है तो उसमें फिर प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है. सो जब तक ये फंडामेंटल्स चल रहे हैं देन आई थिंक इट्स यूजफुल. उसके अलावा और भी जगह है, दुबई है, अजमान है, रसल खैमा है. तो ये ऑब्वियसली ये भी कंट्रीज इन्वेस्ट करें जो भी और पैसा आ रहा है इन्वेस्ट करें. ओके, हमारे पास कॉलर है इस वक्त लाइन पे, देखते हैं कौन है. हेलो जी. हेलो हेलो जी. ओके, लगता है कि लाइन ड्रॉप हो चुकी है. सॉरी अबाउट दैट. आप दोबारा से ट्राई कर लीजिए. अच्छा, हम दुबई के हवाले से हम बात कर रहे थे. जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूके में रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए क्या बेहतर है इस वक्त कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें या फिर दुबई में इन्वेस्ट करें? आई थिंक मेरा या अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आज का दुबई की मार्केट ऊपर जा रही है. यूके मार्केट इज नॉट गोइंग.
अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं then you need to buy something अगर 20% 30% below जो प्राइस है उससे कम निगोशिएट करना, राइट, बहुत जरूरी होता है। अच्छा, फिर आप रेंट भी पे कर सकेंगे या आपका जो टेनेंट है he can afford to pay आपका मॉर्गेज। अगर आपको कैपिटल गेन चाहिए, मतलब कि मकान के प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज इन दुबई और मिडल ईस्ट में, यूएई में हो रहा है। अच्छा, प्राइस कंपैरिजन क्या है यहाँ का और वहाँ की प्रॉपर्टीज का? आई थिंक अब इतना डिफरेंस नहीं जितना पहले था, बट अगेन फ्लैट्स स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 70,000, एरिया पे डिपेंड करता है, ओके, राइट। या ऑब्वियसली फ्लैट्स अगर लंदन की मार्केट है तो ऑब्वियसली फिर भी एक्सपेंसिव है। हाँ, एब्सोल्युटली, वही कह रही कि 70,000 पाउंड में लंदन में फ्लैट मिल जाए तो लोग सारे खरीदने बैठ जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ, सही। मतलब वहाँ पर ऑब्वियसली 70,000 यूरो पॉपुलेशन। आई थिंक दुबई अगर आप देखें तो इतना बड़ा नहीं है। आई थिंक फ्रॉम एंड टू एंड 5 माइल्स। अच्छा, वो एक्सपैंड हो रहा है, मगर इट्स नॉट वेरी वेरी बिग। तो अगर आप 70,000 या इवन 100,000 यू कैन बाय अच्छा फ्लैट, रीजनेबली गुड फ्लैट। सो एंड उसका रेंट जो है ना आप कवर कर सकते हैं नॉर्मली, डिपेंड करता है कि लोकेशन, डेवलपर कौन सा है। तो मुख्तलिफ डेवलपर्स भी हैं। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो है डमैक होल्डिंग जो ऑब्वियसली एडवर्टाइज करते हैं। सो यू नो वो भी यूके में 6 ऑफिसेस हैं, तो मुख्तलिफ ऑब्वियसली डेवलपर्स हैं। सो मेन चीज़ ये है कि आपको, मैं ये बोलता हूँ कि जो भी आपको मतलब पैसा सेव करने का या बनाने का है, एक प्लान होना चाहिए। और सो दिस मैं बहुत इस पे आई वर्क ऑन दिस प्लान, इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay, fantastic. अच्छा, आप you're also writing a book. Yes. ठीक है, and that's sort of 10 tips for success आपने उसमें दिए हुए हैं, ठीक है? So ये 10 tips हैं of any, जैसा कोई भी अगर आपको डॉक्टर बनने का है, जैसा बोलते हैं हमारे बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए, राइट, या अकाउंटेंट या लॉयर, तो एक most Pakistanis, Indians and you know South Asians have that wish कि उनके बच्चे जो है डॉक्टर या अकाउंटेंट या लॉयर बने। सही। तो इस पे जो है एक फोकस होना चाहिए, राइट। तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या बनाने के लिए भी सेम चीज, या पैसा बचाने के लिए भी। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग समझते हैं कि पैसा हम लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे यहाँ बन जाएगा, राइट। मगर जो मैं देखा हूँ कि लोग बहुत सक्सेसफुल जो हैं, जैसा कि अगर आपके व्यूअर्स जो है ड्रैगन्स डेन अगर देखे हैं, राइट, बहुत मशहूर प्रोग्राम है, उसमें एक आदमी है, ही इज इन द सनी टाइम्स रिच लिस्ट में 350 मिलियन। वो पहले ओपनिंग लिस्ट था, राइट। और भी मैं लोग मिला हूँ, आई वाज ऑन अ लिस्ट, ऑब्जर्वर्स लिस्ट, एक आदमी था, ही वाज 500 मिलियन। इसमें 20 साल पहले 5 पॉइंट आया था। और मैं सब लोग से बात करता हूँ कि आप इतना पैसा कैसे बना, राइट। वही प्लीज हमें फॉर्मूला बता दें, हमारे नाज़रीन को बता दें कि इतना पैसा लोग कैसे बना लेते हैं। सबसे पहले ये है कि पैशन होना चाहिए, राइट। ये जो एक आदमी है, 3rd richest man यूके में, विजय पटेल, मैं उसके साथ 4.5 घंटे टाइम इंटरव्यू करा कि आप सीक्रेट क्या है इतना पैसा बनाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले जो पैशन होना चाहिए, राइट। सो मैं फर्स्ट ही बोलता हूँ कि पैशन होना चाहिए। You have to be hungry for the money, huh? You have to love what you do. Okay. या मनी जो है बाय प्रोडक्ट है, right, of your service. जैसा अगर डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, राइट, जैसा कि if he's a neurologist या if he's a pediatrician, right, then he will earn more money than armed doctor. Okay. तो उस डॉक्टर फिर भी अच्छा कमाता है, मगर the best doctors, उसको जो उसकी जो पैशन है, उसको जो लव है, उसको वो फर्स्ट स्टेप वो है। अच्छा, सेकंड चीज ये है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, right, जैसा कि मैं देखता हूँ कि जो हमारे खानदान में है, जो डॉक्टर्स, हमारे पास काफी जाना जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको बचपन से डॉक्टर बनने की शौक, राइट, या अकाउंटेंट्स या लॉयर जो भी है, राइट, या बिजनेसमैन है, राइट। तो आपका विजन, आपको क्या क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये सेकंड टिप है। और हम लोग सोचते हैं कि सक्सेस बहुत जल्दी आता है, मगर कभी कभी लक से आता है, मगर मोस्टली हार्ड वर्क बहुत जरूरी होती है, sure, right, but luck is a factor. Luck is definitely a factor. हाँ, luck is a factor, but I think अगर आप consistently apply करें कोई भी skill, right, चाहे आपको मतलब cooking, right, if you want to start cooking, अच्छा, और obviously हमारे culture में औरतें cook for their husbands, right, so but if अगर वो रोज वो practice करे अपनी cooking, new recipes, right, सीखी, जब कोई course पे गए, तो she'll be much better cook, अच्छा, than most, right, तो हर फील्ड
में you need to have a plan, एक vision, आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन एम क्या है, राइट? उसके बाद आप वो एक आपकी मिशन थर्ड में बोलते थर्ड पॉइंट है मिशन, राइट? व्हाट इज योर मिशन? मतलब आपका मिशन ये होना चाहिए कि आप किसी को वैल्यू पहुंचाना, राइट? योर मेन मिशन शुड बी हाउ कैन आई एनरिच द वर्ल्ड, राइट, विद माय स्किल और माय सर्विस, राइट? और जो मोस्ट सक्सेसफुल जो लोग हैं उनका मेन एम ये होता है, राइट? जो वर्ल्ड जैसा आइकिया का जो है ना, आइकिया बहुत फेमस, तो वो भी आदमी बहुत गरीब था, right? So he obviously had the same mission, etc. Okay, so mission बहुत ज़रूरी है. That's something that we are going to discuss when we come back. क्योंकि हमारी ब्रेक का वक्त आ चुका है. नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है. ब्रेक के फौरन बाद आपसे फिर मुलाकात होगी और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो हमें आज साइड से लेने हैं. So stay tuned, कहीं जाइएगा मत.